हेलो एवरीवन। टाट एचएस की जो फाइनल आंसर की है वो आ चुकी हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आप में से सभी ने टाट एचएस की जो फाइनल आंसर की है उसके थ्रू आपका जो फाइनल स्कोर है, ठीक है, उसको मैच कर लिया होगा। ठीक है, आपको पता होगा अब कि आप अब कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट एस्पिरेंट यही सोच रहे होंगे कि क्या हमारा जो स्कोर बन रहा है, ठीक है, क्या हम उससे क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, टाट एचएस की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या उसके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कई 2-3 मार्क्स का लोगों को ग्रेस भी मिल रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से गलत हैं, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है जब फाइनल आंसर की आई है, ठीक है। तो लोग जो अपना स्कोर सोच रहे थे कि हम इतना स्कोर कर रहे हैं, फाइनल आंसर की के बाद उनका कुछ स्कोर बदला है, ठीक है। तो मेरे जो पिछले वीडियो रहे थे उस पे कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर हम इतना स्कोर कर रहे हैं, क्या हमारा मेंस हो पाएगा, मतलब मेंस में हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। कोई 65 स्कोर कर रहा है, कोई 60, कोई 70, ठीक है, 80, 90, 100 वाले भी हैं, है ना। तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन जो लैपटॉप पे मैंने एक अपने, अरे यार ये क्या हो गया, दोनों ही हट जाएंगे। अपने यूट्यूब पर मैंने पोस्ट के थ्रू अपना एक पोल डाला था, मैंने टाट एचएस की फाइनल आंसर की के बाद, है ना, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट में आपने स्कोर किया हो टोटल, ओके, तो आप कितना स्कोर कर रहे हो इसके बारे में एक पोल डाला था मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए आप खुद, आपके सामने ही है ये पोल। और इसमें हमें सामने देखने को मिल रहा है कि देखो, जो 25% लोग जो हैं उनका 70 से कम स्कोर बन रहा है, ठीक है। और 46% लोग हैं जिनका 70 से 80 के बीच में स्कोर बन रहा है, ओके। और 11% ऐसे लोग हैं जिनका 80 से 90 में बन रहा है, और 18% ऐसे लोग हैं जिनका 90, है ना, 90 से लेकर 100 प्लस उनका जा रहा है, ओके। देखिए और कितने लोगों ने वोट किया था, यहाँ पर 126 लोगों ने वोट किया, जो कि एक अच्छी खासी संख्या है। अगर हम अप्रोक्स 100 भी मान के चले और उसके हिसाब से भी अगर हम परसेंटेज निकाले तो हमें एक एक सही अनुमान देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ओके। तो ज़्यादातर लोग 70 से 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर हम इसके आधार पर सोचें कि फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो जो अनुमान अभी सब लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है, कि अ, जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, आपको पता होगा जो पिछली बार कट ऑफ गई थी टाटा एचएस की, वो 200 में से 70 मार्क्स जिसके आए थे प्रीलिम्स में, वो सबके सब मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए थे, ठीक है। तो इस बार भी जिस तरह की अभी मैंने पोल आपको दिखाया, ओके, और जिस तरह का लेवल गया है क्वेश्चन का, है ना, तो उसके हिसाब से 65 से 70 के बीच में आराम से इस बार भी कट ऑफ जाने का फुल चांस है, ठीक है। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट भी हैं वो यही कह रहे हैं कि 70 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। और देखिए इस बार 70 के आसपास कट ऑफ रहने का एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि, है ना, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बिना टेट टाट के भर्ती हुए हैं उन्हें भी जो है पास करना है, ठीक है। तो इन लोगों को भी मेंस लिखने का मौका मिले, इसलिए ऐसे भी अपनी तरफ से ट्राई करेगी कि कट ऑफ इतनी रखी जाए कि कम से कम ये लोग मेंस तो लिख पाएँ, ठीक है। तो भले मान लीजिए अगर हमारे पास, है ना, 200 ही सीट हैं, मान लीजिए कि टोटल 200 ही टीचर की ज़रूरत है, ठीक है।
तो जो एसईबी है अपनी तरफ से ये ट्राई करेगा कि भाई 200 सीट तो कम से कम भर जावे या फिर 300 सीट भर जावे। ठीक है, तो वो 2 या 3 गुना ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी जो एईआईटी का कट ऑफ आया था, ठीक है, तो इसमें तो 7-8 गुना लोगों को लिया गया था। सीट थी अगर 7 सीट थी तो 70 लोगों को एलिजिबल किया गया था। ठीक है, मैं जैसे जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। तो और कट ऑफ तो मैन देखिए इस तरह से डिसाइड होता है कि जो है ना, इन लोगों ने अप्रोक्स लिया है कि भाई इतने लोग एलिजिबल हो रहे हैं। ठीक है, इनके पास अगर 1000 सीट हैं, ठीक है ना, तो ये लोग चाहते हैं कि 2000 लोगों को लिया जाए, है ना। तो जो लास्ट में 2000वां वाला स्टूडेंट होगा उसकी जो लास्ट कट ऑफ बन रही होगी, उसके जो मार्क्स आ रहे होंगे वही कट ऑफ मानी जाती है। और आपको मैंने पोल के थ्रू दिखाया, ठीक है, कि जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्कोर बन रहा है वो 70 से 80 के बीच में लोगों का बन रहा है। ओके, तो जो कट ऑफ भी रहने वाली है वो 70 के आसपास ही घूमने वाली है। तो अगर आप जो है अगर 70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, आप 65 भी स्कोर कर रहे हैं, तब भी आप लेके चल सकते हो कि आपका जो मेंस है उसमें बैठने का आपको मौका मिल सकता है। ओके, चाहे आप गुजराती मीडियम से हो। देखिए गुजराती मीडियम में ज़्यादा वो है, मतलब लोग ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है, सीट्स भी ज़्यादा होंगी, तो उसमें कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाने के चांसेस हैं ही। ओके, और ऐसा भी था कि जो गुजराती मीडियम का जो पेपर था, पेपर 1 जो हुआ था वो थोड़ा कठिन आया था टाट एचएस के अंदर, इसलिए भी उनका जो कट ऑफ है थोड़ा सा, हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के करता कम जाने वाला है। ओके, और बाकी ज़्यादातर का 65-70 के आसपास ही रहने वाला है, यही अनुमान है। ओके, और हमें कुछ कुछ दिनों के अंदर कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट जो है और मेंस की डेट है वो भी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इतने मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहा है, ओके, बिना चिंता किए आप आराम से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेंस ही सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया है। ओके, प्रीलिम्स में आप 150 में से, मतलब 200 में से 200 भी ला रहे हैं तब भी कोई मतलब का नहीं है। आपको अपनी तरफ से मेंस के लिए अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। ठीक है, आप किसी भी मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैंने अपनी तरफ से एक बैच लॉन्च की है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप अदर मीडियम से हैं तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, एक अच्छे से डेडिकेटेड होकर आपको तैयारी शुरू कर देना है। मेंस में टॉप करिएगा तब आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी टीचर की। ठीक है, पास नहीं करना, अच्छे मार्क्स लाओ तभी आप मेरिट में टॉप पर आ पाओगे। ओके, अगर जो फाइनल रिजल्ट है उसकी बात करें तो देखिए मंडे को भी हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिजल्ट डेट के साथ फाइनल कट ऑफ के साथ आएगा। ओके, और नहीं तो लगभग मान के चलिए कि इस वीक में, नहीं तो जो नेक्स्ट वीक आएगा हमारा उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, और जो डेट भी है मेंस की वो भी हमें ये रहेगा कि जुलाई एंडिंग, सॉरी जून एंडिंग या फिर जुलाई का जो फर्स्ट या सेकंड वीक रहेगा उसके बीच में ही हमें जो हमारी टाट एचएस की मेंस है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो आप लोग अगर 65-70, ओके, 65 से 70, 75 जितना भी स्कोर अगर इतने के आसपास कर रहे हैं, बेफिक्र होकर आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेंस में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू कि कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया है। ओके, टाट एचएस की मेंस की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से टाइटल से एक वीडियो है, बहुत अच्छे वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, और भी मैं टाट एचएस की मेंस की तैयारी को लेकर बहुत से यूज़फुल वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहूँगा। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना। और अगर ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है तो आप अगर टाट एचएस के किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ शेयर भी करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।